हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी समय है और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीवात्मा प्राण और शरीर से अलग हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह फिर से दूसरे शरीर को धारण करता है। लेकिन जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहते हैं और अकाल मृत्यु के बाद कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं, आज हम इन सब बातों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण के में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। अगर कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि इस पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु को किस श्रेणी में रखा गया है। इस पुराण के अनुसार सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से उसकी मृत्यु हो जाती है या जहर, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये सभी चीज़ें या किसी दुर्घटना या रोग के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये सभी तरह की मृत्यु अकाल मृत्यु में आती हैं। साथ ही इस पुराण में अकाल मृत्यु को सबसे निंदनीय और घृणीय मृत्यु को बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान बताया है। साथ में ये भी कहा है कि जिस दिन या कह सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसे 3 या 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या या घृणित अपराध को करके मरता है तो उस व्यक्ति की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक प्रकृति के द्वारा निश्चित या जो निर्धारित समय है या जो चक्र निर्धारित किया है परमात्मा ने, उसे पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक में की प्राप्ति होती है और ना ही मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी आत्मा अपनी तमाम इच्छाएं जैसे भूख, प्यास, संभोग, सुख, क्रोध, दोष, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा के द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। अकाल मृत्यु को ईश्वर का दंड माना जाता है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन लिया जाता है और उस आत्मा को परलोक में जाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती और वो आत्मा जब तक भटकती रहती है जब तक कि वो अपना चक्र पूरा नहीं कर लेती। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु कोई शब्द नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथ के अनुसार मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवन का या किसी प्राणी का जीवन का अंत मृत्यु कहलाता है। इस तरह की मृत्यु अपने किए गए कुकर्म का फल होता है, तभी किसी की अकाल मृत्यु होती है। अब जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख दिया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत 24 घंटों के लिए ले जाते हैं और उन 24 घंटों में आत्मा को उसके पाप पुण्य के बारे में बताया जाता है और फिर उसके घर छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर को त्यागा था या जहाँ वो रहता था। अब क्या मानव की मौत पहले से ही निश्चित है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस दिन से वो जन्म लेता है उसी दिन उसका ये भी लिख जाता है कि उसकी मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी और कैसे उसको मरना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ ये बातें भी निश्चित हो जाती हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरह, क्या उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी या अकाल मृत्यु होगी, ये भी निर्धारित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मानव की मौत जल्दी क्यों आती है। मानव की मौत कुछ पहले घर में ऐसे शीशा वगैरह होता है, अगर हम उसमें चेहरा देखते हैं और वो चेहरा दूसरे को नज़र नहीं आता तो और उससे एक अजीब सी गंध आने लगती है, तो समझ जाइए कि उसका मृत्यु का समय बहुत निकट है, यानी कि 24 से 25 घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपने समझी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।